हेलो गाइस, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है भारत और यूके के बीच 1 बिलियन पाउंड की डील। देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पर हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले खबर पर नजर डालेंगे, समझौते के मुख्य बिंदु देखेंगे, मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के बारे में जानेंगे, भारत यूके संबंधों के बारे में जानेंगे, निष्कर्ष और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के मध्य आज एक वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों के मध्य 1 बिलियन पाउंड की व्यापार एवं निवेश डील संपन्न हुई। यह डील दोनों देशों के बीच एनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप यानी ETP को बढ़ावा देगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 के कारण भारत के गणतंत्र दिवस पर भारत यात्रा को स्थगित कर दिया था। आइए जानते हैं समझौते के मुख्य बिंदुओं के बारे में। ब्रिटेन में भारतीय निवेश के इस पैकेज के तहत 533 मिलियन ब्रिटिश पाउंड यानी GBP से अधिक की राशि से स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इस निवेश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII द्वारा ब्रिटेन में अपने वैक्सीन कारोबार के लिए 240 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का निवेश भी शामिल है। ब्रिटेन के मुताबिक सीरम संस्थान के इस निवेश से यूके सहित दुनिया भर में कोरोना व अन्य घातक बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी। ब्रिटेन ने भारत के साथ 446 मिलियन ब्रिटिश पाउंड से अधिक मूल्य का नया निर्यात सौदा किया, जिससे 400 से अधिक ब्रिटिश नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। ब्रिटेन ने भारत के साथ इस समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप यानी ETP का हिस्सा है और इससे ब्रिटेन में 6,500 से भी अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। गौरतलब है कि हाल ही में दोनों देशों के बीच ETP को लेकर सहमति बनी थी, जिसमें दोनों देश ETP के जरिए आपसी व्यापारिक सहयोग संबंधों को और गहरा करने हेतु सहमत हुए। ETP व्यापक मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के लिए एक रोड मैप तैयार करने का कार्य करेगा और इसके जरिए दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक भागीदारी और सुदृढ़ होगी। ETP का उद्देश्य 2030 तक भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार को दोगुना करने के साथ साथ FTA की दिशा में कार्य करने हेतु साझा इरादे की प्रतिबद्धता बताना है। ब्रिटेन ने कहा कि आज एक नई साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं और व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की मदद से एक दशक में ब्रिटेन भारत के साथ अपनी व्यापारिक साझेदारी के मूल्य को दोगुना करेगा तथा आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इससे उत्पन्न होने वाली नौकरियों से लोगों को महामारी से उबरने में मदद मिलेगी। साथ ही यह ब्रिटिश और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। आइए जानते हैं FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। मुक्त व्यापार समझौते के तहत 2 अथवा 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है। सरल भाषा में समझे तो सामान्यतः मुक्त व्यापार समझौतों का प्रयोग 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को सरल बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। ETP के तहत दोनों के मध्य फल और चिकित्सा उपकरणों पर गैर टैरिफ बाधाओं को कम किया जाएगा, जिससे अधिकाधिक ब्रिटिश उत्पादों को भारत में निर्यात करने में आसानी होगी। यह दोनों पक्षों के लिए तत्काल बाजार पहुंच में अवरोधों का पता लगाने के साथ साथ FTA को सुगम बनाने की दिशा में बेहतर अवसरों की तलाश करेगा। आइए जानते हैं भारत यूके संबंधों के बारे में। भारत विश्व की तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है और भारत में एक बड़ी संख्या में मौजूद मध्य वर्ग ब्रिटिश निर्यातकों के लिए एक मुख्य आकर्षण है। भारत और ब्रिटेन न सिर्फ एक मजबूत और ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं, बल्कि ब्रिटेन भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से भी एक है। वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल-नवंबर अवधि में भारत का ब्रिटेन को किया जाने वाला वस्तु निर्यात $4.55 बिलियन था, जबकि आयात का यह आंकड़ा $2.61 बिलियन था। आंकड़ों के अनुसार भारत और यूके के बीच करीब 23 बिलियन ब्रिटिश पाउंड यानी GBP का व्यापार होता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच इंद्रधनुष वायुसेना, कोंकण नौसेना अभ्यास, अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास जैसे संयुक्त रक्षा अभ्यासों का भी आयोजन होता है। ब्रिटेन भारत की संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी UNSC में स्थायी सदस्यता का भी समर्थन करता है। विश्व पटल पर अब जब भारत भी 5G की ओर बढ़ रहा है,
ऐसे में दूर संचार क्षेत्र में चीन के स्थायित्व को कम करने के लिए ब्रिटेन के लिए भारत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन के लिए भारत व्यापार के लिए एक बेहतर और महत्वपूर्ण विकल्प है। इसके अतिरिक्त यूके भारत के साथ हिंद प्रशांत में अपने सामरिक महत्व का विस्तार करते हुए इस क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में प्रमुखता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। दोनों देशों की आकांक्षाएं और भविष्य दोनों परस्पर जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। आइए जानते हैं ऐसे में निष्कर्ष क्या होना चाहिए। अपनी रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की ब्रिटेन और भारत की स्वाभाविक महत्वाकांक्षा है। दोनों देश अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसका विस्तार समूचे विश्व में हो। दोनों देश अपने व्यावसायिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा भारत के पास ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन में व्यापार के अंतर को भरने का अवसर है। यह समझौता न सिर्फ आपसी संबंधों को नए आयाम देगा, अपितु कोरोना महामारी की इस संकटमय स्थिति में एक दूसरे को उबारने में भी सहायक होगा। आइए अब नोट करते हैं आज का प्रश्न। भारत और यूके के बीच आर्थिक संबंधों पर एक समीक्षात्मक लेख लिखिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।